हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसी एजुकेटर्स। और जैसे कि कल हमारा इको का पेपर है, तो आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको आपका पेपर किस वे में प्रेजेंट करना है ताकि वो अच्छे से अच्छा दिख सके। सबसे पहले तो जो हमें रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में पहले 15 मिनट में हमें क्या करना है, हमें ये डिसाइड कर लेना है कि जितने भी और वाले क्वेश्चंस है उसमें से हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये पहले ही डिसाइड करके बैठ जाओ कि जितने भी और वाले क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं उसमें से मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज को आंसर करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड, या तो स्टार्टिंग से शुरू करो या तो एंड से शुरू करो, बीच में से शुरू मत करना। और स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो या फिर एंड से शुरू कर रहे हो, सीक्वेंस में ही जाना है। पहले एक क्वेश्चन लिखा, फिर लास्ट का क्वेश्चन लिखा, फिर बीच में से कोई क्वेश्चन उठा के लिख लिया, ऐसा मत करना। तीसरा, हमें दोनों साइड पे एक बॉर्डर बनानी है, मार्जिन बनानी है। देखो, ये वाली मार्जिन आपकी, ये आपकी सप्लीमेंट्री है, ये वाली मार्जिन ऑलरेडी बनी हुई आएगी, तो इस तरफ वही सेम साइज की एक और मार्जिन बना लो। ऊपर एक मार्जिन होगी और नीचे की एक हमें ऐसे बनानी है। हमारा आंसर इसके अंदर रहना चाहिए, इसके बाहर हमारे आंसर नहीं जाने चाहिए। एंड इट लुक्स गुड, आई बेट यू नॉट। अगर आपने ऐसे बनाया तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिखेगा। फिर अगर मैं बात करूं कि हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करना है कि गवर्नमेंट में हमने जीओवीटी नहीं लिखना, एंड के बदले में ये सिंबल लगा दिया। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करो और जितना हो सके उतना कैंसलेशन कम करना। अगर आप लोग कैंसलेशन कर रहे हो तो एक कट, दैट्स इट, इतना सा एक कट लगाया बस। ये ऐसे 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 करने मत बैठ जाना। अगर कैंसिलेशन करना पड़ रहा है तो जस्ट अ सिंगल लाइन, और जितना हो सके उतना उसको अवॉइड करना है। फिर प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मूला एकदम अच्छे से लिखना है न्यूमेरिकल्स में। अगर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है और इनकम मेथड पूछा गया है, तो हमें पहले सारी चीजें लिखनी है कि नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम मिले, दैट इज एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू। फिर हमें क्वेश्चन में अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, तो पहले वो सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू डालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो पूरा फॉर्मेट और फॉर्मूलाज होने चाहिए। फिर है अंडरलाइन द कोर वर्ड, जो भी कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, जो भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा कि इससे जो चेकर है आपका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो उसका ध्यान जो है वो सिर्फ इस कीवर्ड्स पे रहेगा, वो पूरा आंसर इन डिटेल में पढ़ने नहीं बैठेगा। मुझे इस कोर वर्ड से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है हमें हर एक लाइन के बीच में, हर एक वर्ड्स के बीच में। अगर मेरा एक आंसर खत्म हो रहा है तो उसके बाद आपको एक दो लाइन छोड़नी है, उसके बाद ही नया आंसर स्टार्ट करना है। और जितना पॉसिबल हो सके मैं तो बोलूंगा कि एक आंसर के बाद भले ही अगर आपका पूरा पेज बच रहा हो, छोड़ दो, नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये एमसीक्यूज के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स और जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं उसमें यही चीज करना कि अगर आपका आधा पेज भी खाली रहे तो नया क्वेश्चन आप नए पेज से ही स्टार्ट करो, वो ज्यादा बेटर लगेगा। क्वालिटी अबव क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई में नहीं चलता। सीबीएसई मानती है क्वालिटी अबव क्वांटिटी। उसे जो पूछा गया है वो टू दी पॉइंट डायरेक्ट आंसर दे दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट डायरेक्टली लिख दो, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। और हमें ये ट्राई करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस है वो पहले अटेम्प्ट करे जो हम लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उसके लिए जगह छोड़ दो, वो एट द एंड अटेम्प्ट करना, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने मत बैठ जाना। जो क्वेश्चंस आपको पहले सारे आते हैं हमें वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जो नहीं आते उसके लिए जगह छोड़ दो, वो क्वेश्चंस एंड में अटेम्प्ट करना। वो जगह खाली रहेगी तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला है, आपने उसके लिए पैसे भरे हुए।
तो जगह खाली छोड़ दो, कोई नहीं आके बोलने वाला कि ये पेज तूने खाली क्यों छोड़ा था, ठीक है। फिर है कि जितने भी 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स के क्वेश्चन आएंगे, दे डिजर्व अ डायग्राम एंड अ टेबल। अगर उस टॉपिक के रिलेटेड आपको डायग्राम और टेबल आता है तो बना ही देने का, भले ही क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर ना हो। मैक्स टू मैक्स आपको 230 टू 245 आवर्स के अंदर अंदर पेपर कंप्लीट करने का ट्राई करना है। 2.5 घंटे में अगर आप पेपर कंप्लीट कर देते तो वेल एंड गुड। लास्ट टू लास्ट 245 तक पेपर कंप्लीट ही करना है। लास्ट का एंडिंग के 15 मिनट आपको बचाने हैं और उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको रीचेक करना है कि आपने टोटल 1 to 34 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए कि नहीं करने, वो आपको रीचेक करना है। अगर आपने कहीं पे भी डायग्राम्स बनाए तो उसका लेबलिंग अच्छे से किया है कि नहीं किया। अगर आपने कहीं पे भी टेबल्स ड्रॉ किए तो वो टेबल का फॉर्मेट अच्छे से बनाया है, डिफरेंसेस में बेसिस लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारी चीजें आपको रीचेक करनी है। तो ये कुछ टिप्स थे जो आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आपका पेपर का प्रेजेंटेशन अलग लेवल पे चला जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे लाइव क्लास में। टिल देन बाय बाय।